Hello students, in this lecture we want to study again continue the reactions of a alkyl halide. तो इसके पहले देखा अपन ने that is one is action of a sodium metal, उसके बाद में second action of a magnesium metal, उसके बाद में तीसरा देखा अपन ने dehydrohalogenation, and now next that is called a nucleophilic substitution reaction. तो लास्ट वीडियो में अपन ने ये देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में पहले देखा अपने एक्वियस एक्शन ऑफ एक्वियस अल्कली लाइक NaOH KOH, दूसरा देखा अपन ने दैट इज द सिल्वर ऑक्साइड सस्पेंडेड इन वाटर फॉर्मेशन ऑफ ए अल्कोहल दोनों बीच में, तीसरा देखा अपन ने एक्शन ऑफ ए सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्मेशन ऑफ ए ईथर फॉर्मेशन ऑफ ईथर, उसके बाद में देखा अपन ने एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KCN और एक्शन ऑफ अल्कोहलिक AgCN दोनों क्लियर. तो यहाँ पर साइनाइड और यहाँ पर आइसोसाइनाइड, उसके बाद में दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर नंबर ऑफ ए कंपाउंड्स. तो यहाँ अपने को अल्कोहल मिला, यहाँ ईथर मिला, इससे लिया अपन ने एक अल्डिहाइड लिया, उसके बाद में अल्डिहाइड के बाद में कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में दैट इज द अमाइन प्राइमरी अमाइन, और इससे लिया अपन ने सेकेंडरी अमाइन. तो यहां तक के अपना हो गया था. अब नाउ प्रिपरेशन ऑफ ए नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ए ईस्टर. हाउ विल यू प्रिपेयर ईस्टर फ्रॉम दिस? देखो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, तो यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड, तो हियर एक्शन ऑफ ए सिल्वर कार्बोक्सिलेट. तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट? RCOOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड. अब यहाँ पर ख्याल में रखने का AT का मतलब सॉल्ट, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट, और सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? एसिड कंबाइन विथ बेस. तो यहाँ पर इट कंबाइन विथ AgOH, समझो उल्टा लिखेंगे अपन लाइक दैट. तो हियर रिमूवल ऑफ ए H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ ए RCOOAg plus H2O, it is called a silver carboxylate. So what is the formula of a silver carboxylate? RCOOAg. So it loses hydrogen, so it acquire partial negative charge, और ये मेटल है, it acquire partial positive charge. तो ये हो गया एक्शन ऑफ ए सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सॉरी ये हो गया फार्मूला ऑफ ए सिल्वर कार्बोक्सिलेट. अब व्हाट इज द एक्शन ऑफ ए सिल्वर कार्बोक्सिलेट ऑन अल्किल हैलाइड? तो अल्किल हैलाइड RX व्हेन ट्रीटेड विथ सिल्वर कार्बोक्सिलेट दैट इज द AgOOCr, ऐसा उल्टा लिखेंगे, या फिर द सिंपली दैट इज द RCOOAg acquire partial negative charge, partial positive charge, and when treated with RX. Clear? तो here removal of this AgX, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो क्या हो जाएगा फिर? द हैलोजन एटम ऑफ अल्किल हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय मींस ऑफ ए कार्बोक्सिलेट ग्रुप. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फिर RCOO और आगे R और प्लस AgX लाइक दैट. क्लियर? तो ये होगा सिल्वर कार्बोक्सिलेट, इट इज कॉल्ड silver carboxylate, and this one is called alkyl halide. Here alkyl halide, and formation of a compound which contain a group COO or CO linkage is called a ester linkage. तो ये क्या हो गया? ester. तो here we can say that is the preparation of a ester. So what is the formula of ester? RCOO R dash. These two are may be same or different. Clear? तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ए ईस्टर. तो इसके पहले अपन एक एक कंपाउंड सीरियल नंबर देखा है. तो क्या आ जाएगा? वेरी सिंपल स्टेटमेंट दैट इज द व्हेन अल्किल हैलाइड, व्हेन अल्किल हैलाइड दैट इज अल्किल हैलाइड इज हीटेड विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सिल्वर कार्बोक्सिलेट गिव्स करस्पॉन्डिंग ईस्टर. क्लियर? Again the important point for this, remember it. तो पहला it is the nucleophilic substitution reaction. Second
the halogen atom is replaced by means of a which group? RCO group. halogen atom के जगह कौन सा आ गया यहाँ पर? RCOO group. So in this, halogen atom is replaced by means of a RCO dash. This group is called a carboxylate group. This group is called carboxylate group, gives an ester. Clear? और वापस it undergo SN2 mechanism. अगर आपने को पता है SN2 mechanism है तो प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शियरी. क्लियर? अब एक एग्जांपल लेंगे अपन. सपोज द सिल्वर salt of a carboxylic acid, here R is replaced by the CH3, तो ये होगा एसिटिक एसिड का सॉल्ट. सो इट्स नेम इज सिल्वर और इट इज कॉल्ड एसीटेट. When treated with IC2H5, clear, it is called ethyl iodide when heated. So what happen here? Removal of a AgI and formation of a compound, that is CS3COOC2H5 और plus AgI. Clear? तो it is called, अब इसका नाम क्या आ जाएगा? ये it is a secondary compound, not a primary compound. So it is made by two primary compounds. One is called ethyl iodide and another one is called carboxylic acid. तो ये दो कंपाउंड के नाम मिक्स होके आएंगे. तो ये पहले अल्किल ग्रुप का नाम लिखने का, व्हाट इज इट्स नेम? इथिल. और एसिटिक एसिड का सॉल्ट एसीटेट, जैसा सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट सल्फेट, जैसा समझे Na2SO4 है, इट इज कॉल्ड सोडियम सल्फेट. नाइट्रिक एसिड का NaNO3, इट इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट. वैसे ये CS3COOH एंड एसिटिक एसिड का सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड एसीटेट. ये होगा इसका कॉमन नेम. क्लियर? या फिर इसको अगर बॉन्डिंग फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा फिर? दैट इज द CS3COOAg. इट अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. यहाँ पर IC2H5, वही सेम रिएक्शन फिर से लिखेंगे. इट अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. रिमूवल ऑफ दिस AgI, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड CS3COO और ये होगा C2H5AgI. एक पार्ट. क्लियर? तो ये होगा एसिटिक एसिड का सॉल्ट और ये होगा ईस्टर कंटेनिंग एसिटिक एसिड. अब व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? तो ये इथिल तो जैसे के वैसे आ गया. अब व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड? कैसे लिखते हैं? अब ये होगा एसिटिक एसिड. हाउ मेनी कार्बन एटम? 2 कार्बन एटम. सो पेरेंट अल्केन क्या आ जाएगा फिर? यहाँ पर E. और कार्बोक्सिलिक एसिड में E इज रिप्लेस्ड बाय वर्ड OIC एसिड. व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? इथेनोइक एसिड. क्या नाम आ जाएगा? इथेनोइक एसिड. लेकिन ये सॉल्ट है तो IC एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वर्ड ATE. तो CS3CO नेगेटिव का नाम क्या आ जाएगा फिर? इथेनोएट. क्या आ जाएगा? इथेनोएट. तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथिल इथेनोएट. दिस इज द IUPAC नेम, दिस इज द कॉमन नेम. क्लियर? तो ये होगा एक एग्जांपल. और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं अपन. लाइक दैट अगेन दिस CS3COH उल्टा लिख सकेंगे अपन, चलेगा. यहाँ पर CS3I प्लस ये होगा AgOCO CS3 ऑन हीटिंग. सेम ये होगा मिथिल आयोडाइड या फिर इट इज कॉल्ड आयोडोमिथेन. ये होगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वही लिया अपन सिल्वर एसीटेट. रिमूवल ऑफ दिस AgI एंड फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड. तो क्या आ जाएगा फिर? यहाँ पर CS3 लिखा अपन ने, यहाँ पर क्या आ जाएगा? OCO CH3 और प्लस AgI. ये सीधा लिखा, ये उल्टा लिखा, बाकी वैसे ही सेम. तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड COO. तो व्हाट इज इट्स नेम? CS3 का मतलब मिथिल और इट इज कॉल्ड एसीटेट. So its common name is methyl acetate. IUPAC नेम में भी मिथिल एसीटेट को क्या बोलेंगे अपन? इथेनोएट. So इस
IUPAC नेम क्या आ जाएगा, मिथिल इथेनॉल। क्लियर? तो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ ए ईस्टर। क्लियर? तो सभी कंपाउंड अपन इसमें प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्किल हैलाइड से, अल्किल हैलाइड से अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और ये हो गया ईस्टर। क्लियर? ओके, तो ये हो गया एक्शन ऑफ ए सिल्वर एसिटेट। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ ए ईस्टर।